आज मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के इस हजरतगंज चौराहे पे अम्बेडकर प्रतिमा स्थल पर। यहाँ पर एससी, बीसी, ओबीसी के कुछ सामाजिक संगठन के लोग इस वजह से आए हैं कि जो यूजीसी का एक अध्यादेश लागू हुआ था उसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। आइए पूरी जानकारी हम करते हैं आपसे। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं रामचंद्र पटेल, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि यूजीसी समानता और अधिकार के लिए, उत्पीड़न को रोकने के लिए और उत्पीड़ित समाज को न्याय दिलाने के लिए यूजीसी बिल आया था और उसको लागू किया गया। लेकिन कुछ लोगों ने, या तो हमें कह रहे वो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, उनको ज्ञान नहीं है कि हम किस चीज का विरोध कर रहे हैं। वो जाति आधार पे, समुदाय आधार पे विरोध करते हैं। पहले उस अधिकार और उस बिल और उस कानून को नहीं समझते। पहले उस कानून को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और किसको कहाँ किस चीज की जरूरत है। सरकार खुद ही इतना सबको साथ लेकर और सबका विकास के साथ चल रही है और सरकार ये समझा कि इस बिल की जरूरत है। क्योंकि अभी हाल में ही 4-5 साल से कई घटनाएं हुई, रोहित वेमुला घटना और तमाम घटनाएं ऐसी हुई जो कि उसका ये परिचायक था कि इनके साथ भेदभाव और उत्पीड़न और जाति आधार पे इनका उत्पीड़न किया जाता है। इसी वजह से ये यूजीसी बिल आया कि नहीं, कॉलेजों में, संस्थाओं में और शिक्षक संस्थानों में जो भेदभाव के तहत ये उत्पीड़न किया जाता है उसको रोका जाए। रोकने के लिए ही बिल आया था। लेकिन कुछ लोगों ने नासमझी में, देखिए, देश तब तरक्की करेगा, समाज तब तरक्की करेगा और सभी समाज तब तरक्की करेगा जब सबको बराबर का अधिकार, मान सम्मान और शिक्षा मिलेगा। शिक्षा, मान सम्मान से आदमी की तरक्की होती है और उस तरक्की से ही आप ये समझ लीजिए कि देश का विकास भी होता है। तो जो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं वो जाति भावना के तहत विरोध कर रहे हैं, न कि यूजीसी को समझ करके, पढ़ करके और सोच करके कर रहे हैं। यूजीसी से उनका कोई नुकसान नहीं है। अगर ऐसा है तो हमें मान लें कि वो पहले से उत्पीड़न करते थे, अब भी उत्पीड़न करना चाहते हैं, इसलिए इसका विरोध किए। नहीं, इसका विरोध न करते, नहीं करना चाहिए था। तो वो उत्पीड़न करना चाहते हैं, वो अत्याचार करना चाहते हैं, इसलिए विरोध किए। अगर अच्छे ईमानदार हैं, देश के हित में हैं, समाज के हित में हैं और सभी को साथ में ले चलने के हित में हैं, तो इसका विरोध नहीं करना चाहिए। सर, यूजीसी बिल में जैसे एससी, एसटी, ओबीसी और साथ में ये भी दिया गया है जो निर्धन लोग हैं, तो क्या निर्धनों में एससी एसटी ही होंगे या सामान्य भी हो सकता है? बिल्कुल, सब होते हैं, सब होते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर अगर कोई कार्रवाई होती, कोई उत्पीड़न होता है ऐसे लोगों का, ऐसे लोगों का कहीं जो है मतलब रैंकिंग होती है या किसी प्रकार के उनके साथ अनदेखा होता है संस्थानों की तरफ से, तो सभी के लिए ये कानून काम करेगा। लेकिन जो आज विरोध हुआ है वह विरोध एक जाति आधार पे हुआ है और मूर्खों और ज्ञानियों के तरफ से हुआ है, न कि ये बुद्धिजीवियों की तरफ से हुआ है। हम तो देख रहे हैं कि केजीएमयू में और तमाम शिक्षण संस्थाओं में लोग विरोध कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग विरोध कर रहे हैं, प्रोफेसर विरोध कर रहे हैं। लेकिन वो प्रोफेसर नहीं, पढ़े लिखे नहीं, बल्कि वो जो है जाति आधार पे विरोध कर रहे हैं। सर, जो कहा गया है कि जिस विद्यालय की कमेटी बनेगी वो सब कुलपति अध्यक्ष होगा, यदि कुलपति ब्राह्मण या ठाकुर होगा तो क्या वहाँ बच्चों को न्याय मिलेगा? नहीं, अध्यक्ष होगा, लेकिन वहाँ कमेटी होगी ना, कमेटी होगी, कमेटी सहमत होगी तभी कार्रवाई होगी। सर, कमेटी भी तो नहीं कहा गया है कि एससी, बीसी और महिलाएं होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, तभी तो देखिए जो सरकार ने बिल लाया है वो बहुत सोच विचार करके लाया है। उनके प्रतिनिधि होंगे, अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है तो अपनी बात रखेंगे, उनका संरक्षण करेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे। तो इसमें अन्याय किसके साथ हुआ है? हम तो समझते हैं किसी के साथ नहीं हुआ है। लेकिन ये जाति भावना पे, फिर मैं कह रहा हूँ, जाति भावना के आधार पे ये विरोध हुआ है, न कि बिल। आप ये समझ लीजिए, कहीं एससी ओबीसी का थोड़ा सा कोई अधिकार की बात आता है तुरंत रोड पे निकल लेते हैं, 4 लोग फोटो खिंचा करके जो है विरोध करना शुरू कर देते हैं। अरे उसको मंथन कीजिए। हमने तो ऐसा विरोध करने वालों को देखा है कि चंदन लगा लेंगे और बैठ जाएंगे, उनको ये भी नहीं पता है कि बिल है क्या चीज, लेकिन विरोध करना शुरू कर देंगे और ऐसी भाषा निकालेंगे जिससे कि मतलब सुनने और देखने वाला भी काफी जो है मतलब आहत होता है। तो मैं ऐसे लोगों से अनुरोध करता हूँ
वो लोग ऐसे चीजों को जो सरकार लाती है, जो करती है, वो बहुत सोच विचार करती है, तमाम उसमें कमेटियां होती हैं, कमेटियां रिपोर्ट देती हैं, तब होता है। तो चंद लोग इसको जो है समाज में विघटन पैदा करने के लिए ऐसा काम न करें, इससे बचें, जिसमें समाज में विद्रोह विघटन न पैदा हो। सर, चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है संशोधन के लिए, यदि आपके पक्ष में नहीं फैसला आता तब आप लोग क्या करेंगे? अरे हम सड़कों पर उतरेंगे भाई, सड़कों पर उतरेंगे। अगर बिल में कोई खामियां हैं तो सुप्रीम कोर्ट बताए, सरकार को बताए ना, सरकार उसमें संशोधन लाएगी ना, सरकार वो करेगी ना, दूरी करेगी। रोक देने का क्या मतलब है? आप उनको नोटिस करते, आप उनको कहते कि आप जो है इसमें ये खामियां हैं, इसको दुरुस्त कीजिए या अपना पक्ष रखिए, तब स्टे करना चाहिए था। स्टे क्या बात होती है? मैं तो कहूंगा न्यायपालिका का सम्मान करता हूं, लेकिन जिन लोगों ने किया है वो भी गैर समझ करके किया है और सभी के हित में नहीं किया है। वो कहते हैं कि हम सभी के हित में किया और रोका है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं किया है। उनको मंथन करना चाहिए और सभी पक्षों से उनका व्यू लेना चाहिए था, तब उसके बाद कार्रवाई करना चाहिए। सर, किसान आंदोलन में किसानों ने 1.5 साल तक वहां पे आंदोलन जारी रखा और 700-800 किसान शहीद हो गए। इतनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया, इतनी जल्दी इस मामले में एक्शन हो, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आरोप नहीं लगाता, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को खुश करने के लिए न्यायपालिका भी एक तरफा काम करती है। इतने किसान मरे थे, न्यायपालिका क्यों नहीं स्वतः संज्ञान लिया? तमाम लोग कोर्ट में गए थे, क्यों नहीं संज्ञान में लिया? न्यायपालिका ही अगर जस्टिस करे हमारे साथ, तो ये जो लोग चंद लोग, मैं तो कह रहा हूँ मुट्ठी भर लोग हैं, हम 80-85% है मुट्ठी भर लोग, इसको विरोध करते हैं और उसमें संज्ञान ले लेती है न्यायपालिका। न्यायपालिका भी हमारे साथ अनजस्टिस कर रही है, जस्टिस नहीं कर रही है। धन्यवाद।